वेलकम टू स्वेस्ट मेलो। व्हाट इज़ मूड बोर्ड? मूड बोर्ड आपका कॉन्सेप्ट, थीम, आइडिया, टॉपिक, लेआउट और चार्ट पेपर के जरिए एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल फैशन इमेजेस, कलर पैलेट, टेक्सटाइल, sketches, words, music and other references. Mood board can be physical or digital. Now what is the purpose of a mood board? Number 1, inspiration gathering. इसका मतलब यह है कि डिज़ाइनर्स को ट्रेड्स, हिस्ट्री, नेचर, ड्राइंग, फॉर्म आर्ट्स के लिए एक्सप्लोर करने के लिए मदद करता है। दूसरा है कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन, जहाँ ये ट्रांसलेट करता है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इनटू अ कॉन्क्रीट विजुअल, जो कलेक्शन ऑफ ब्रांडिंग के लिए एक डायरेक्शन होता है। दूसरा है क्रिएटिव डायरेक्शंस, यह फैब्रिक सिलेक्शन, स्टाइलिंग, ब्रांडिंग के लिए गाइड करता है। फोर्थ इज कम्युनिकेशन टूल. नाउ दिस इज यूजफुल फॉर प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट टू द क्लाइंट्स, कोलैबोरेटर्स और टीम मेंबर्स. Now, why mood board is important? Number 1 is foundation of design process. यह एक blueprint है जो आपका collections को develop करता है. The second one is saves times and reduce error. इसका मतलब यह है आपका जो inconsistent design choice है वो avoid करने के लिए मदद करता है. Then fuel creativity. आपके नए ideas and connections को stimulate करते हैं as a source of inspiration. देन द प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, जो आपका डिज़ाइन, पिच और पोर्टफोलियो है प्रोफेशनली एलिवेट्स करता है. नाउ हाउ टू मेक मूड बोर्ड. स्टेप 1, डिफाइन योर कॉन्सेप्ट और द थीम. आप सोचो कि आपको क्या एक्सप्रेस करना है, जैसे कि मूड, सीजन, स्टोरी, कल्चर, रेफरेंस और योर इमोशन. फॉर एग्जाम्पल क्रिसमस इज़ अ कॉन्सेप्ट एंड ब्लिस बेल इज़ अ कीवर्ड. नाउ स्टेप 2, रिसर्च एंड कलेक्ट इंस्पिरेशंस. आप ऑफलाइन या ऑनलाइन रिसर्च करना शुरू करो, जैसे कि फ्रॉम पिंटरेस्ट, आर्ट बुक्स, ट्रेंड फोरकास्टिंग वेबसाइट्स, योर ओन फोटोज, रनवे बुक्स, फैशन मैगजीन एंड सो ऑन. जैसे कि आप फैशन फ़ोटोज़ कलेक्ट कर सकते हो, कलर पैलेट, टेक्सचर, फैब्रिक स्वैचेस, पैटर्न, प्रिंट्स, आर्किटेक्चर, वर्ड्स, पोएम, क्वाट्स एंड सो ऑन. स्टेप 3, सिलेक्ट अ फॉर्मेट. डिसाइड करो कि आपको डिजिटल करना है या फिजिकल. समझो आप डिजिटल कर रहे हैं तो आपको कैनवा, एडोब इलस्ट्रेटर्स और प्रिंटरेस्ट का यूज़ होगा और ये आपको रीअरेंज, अपडेट एंड शेयर करना में बहुत इजी होगा. दूसरा है फिजिकल मूड बोर्ड, जहाँ आपको क्रॉक बोर्ड, फॉर्म बोर्ड या लार्ज पेपर और चार्ट पेपर का यूज़ करना पड़ेगा. आपको यहाँ प्रिंट आउट, मैगजीन कटआउट्स, फैब्रिक, यार्न्स, फॉर्म्स, फोटोज़ को कलेक्ट करना पड़ेगा एंड यूज पिन्स एंड ग्लू टू अरेंज दैम. स्टेप 4, क्यूरेट योर बेस्ट एलिमेंट्स. पावरफुल इमेजेस एंड एलिमेंट्स सिलेक्ट करो जो आपका कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट करता हो. रिव्यू ऑल योर कलेक्टेड मटेरियल्स. अब यहाँ आपको स्टेप 2 की ज़रूरत है, जहाँ आपको एटलीस्ट 1 कलर पैलेट, क्लोजअप ऑफ टेक्सचर्स, फैब्रिक्स, इंस्पिरेशनल लुक्स एंड स्केचेस, एसेसरीज, मेकअप, इसकी ज़रूरत पड़ेगी. और मेक श्योर कि आपका एलिमेंट क्लियरली आपको थीम को मैच करता हो. स्टेप 5, अरेंज योर मूड बोर्ड. आपकी सबसे अच्छी इमेज लो जो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस करता हो. देन कलर पैलेट, टेक्सचर्स को ऐड करो और याद रखना कि कलर एंड टेक्सचर टुगेदर होना चाहिए. देन बैलेंस, साइज और स्पेसिंग बहुत ज़रूरी है, ना तो वो ऑर्गेनिक लुक देगा. नाउ द डिजिटल टिप इज़ डैट यूज़ ग्रिड टेम्पलेट्स और फ्री फॉर्म, जो आपको कैनवा या अदर एडिटिंग ऐप में मिल जाएंगे. फिजिकल टिप यह है कि ग्लूइंग एंड पिनिंग करने से पहले लेआउट को पीसेस में रीअरेंज करें एंड व्हेन यू फील्स राइट लेबल इट. तो कल मिलते हैं. बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.